दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़ना सीखें। कैसे तोड़ते हैं, विच्छेद कैसे करेंगे वर्ण का। जैसे एक मैं वर्ण ले लेता हूँ। कल हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजनों को, मतलब कौन कौन से शब्दों से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो उसी तरह आज हम देखेंगे वर्ण विच्छेद करना। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है दोस्तों, व्यंजन से स्वर अलग करके और मात्राएं अलग करके शब्द को टुकड़े टुकड़ों में करना। जैसे एक मैं छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे क म ल। तो इसमें देखेंगे क, सबसे पहले क्या देखेंगे क को अगर तोड़ेंगे तो क के साथ स्वर लगा हुआ है जो हलंत लगाने पर स्वर विहीन हो जाता है। तो क को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क हलंत अ। फिर ऐसे ही म को तोड़ेंगे और ल को तोड़ेंगे तो म हलंत अ। आगे तोड़ेंगे ल तो ल हलंत आ। तो क्या तोड़ के बना, क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ। दोस्तों विच्छेद करते समय विशेष ध्यान ये रखना है कि ध्वनि, पहले ध्वनि देखनी है शब्द की। सबसे पहले ध्वनि, कौन सी ध्वनि पहले आ रही है उसे ही पहले रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य में दोस्तों आप जब इसे उच्चारित करेंगे तो सबसे पहले किसकी ध्वनि आ रही है, प, प्र, प की आ रही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प। प को हलंत लगा के प धन, प के बाद किसकी आ रही है, र। तो फिर क्या आएगा, र। और ये हलंत लगा के अ लगा देंगे। तो अब ये इतना विच्छेद किसका हुआ, प्र का हुआ, प्र। अब देखेंगे ध, धा का विच्छेद कैसे करेंगे, तो ध हलंत आ। तो क्या बन गया, प्रधा। इतने का विच्छेद कर दिया अब हमने। अब न, तो न हलंत आ। अब इतना विच्छेद हो गया। अब च का करेंगे, च, तो च हलंत आ, प्रधाना चा। अब पढ़ेंगे प्रधानाचार्य। तो य से पहले र की ध्वनि आ रही है यहां पर। तो र से पहले, य से पहले र की ध्वनि आ रही है। तो पहले क्या आएगा यहां पर, र हलंत य हलंत आ, प्रधानाचार्य। अब ये विच्छेद हो गया इसका। क्या विच्छेद हो गया, प्रधानाचार्य। इतना विच्छेद हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे, क्षत्रिय। क्षत्रिय। अब इसका क्या करेंगे, छ, पहले छ का करेंगे। तो छ का विच्छेद करेंगे तो छ में कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ है, कल हमने पढ़ा था। अगली वीडियो नहीं देखी है आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। तो क धन स, इससे बनता है ये छ। लेकिन यहाँ पर विच्छेद कर रहे हैं तो इसको भी तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हलंत लगा के अ लगा लेंगे। तो अब ये हो गया छ। अब त्र, तो त्र किससे बना हुआ है, त धन र से। अब इसमें भी हलंत लगा के, और यहाँ पर अ नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर ई में तोड़ेंगे इसे। अब य, तो य हलंत आ। तो ये वाला शब्द हमने कैसे तोड़ा, पहले इन शब्दों को तोड़ा, फिर इनमें से जो स्वर युक्त थे उन्हें स्वर से अलग किया। ये यहाँ पर इस प्रकार तोड़ेंगे। और देखेंगे दोस्तों एक और, जैसे दूसरा ले लें, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, इसे कैसे तोड़ेंगे, सब
सबसे पहले इसकी ध्वनि पहचानते हैं, कौन सी ध्वनि पहले आ रही है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, स आ रहा है, स हलंत, क्योंकि पहले से आधा हुआ है, इसमें स्वर है ही नहीं, तो इसमें हलंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे। व हलंत आ। अब ये इतना टूट गया हमारा, अब स फिर आ गया, तो स आधा है, फिर आधा थ है, आधा थ है, तो यहाँ पर थ हलंत य। अब क्या आ रहा है, य, अब अ, तो क्या बन गया, स्वास्थ्य। कैसे तोड़ा हमने, एक एक ध्वनि को अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्ण विच्छेद। तो दोस्तों वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे। तो आपको एक काम करना है, वीडियो देखने के बाद आपको अपने घर के सदस्यों के सारे नाम लिखने हैं, सारे नाम लिख के सबका अलग अलग वर्ण विच्छेद करके देखना है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे शब्दकोश के आधार पर वर्णों को क्रम में लगाना। शब्दकोश जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम, डिक्शनरी में शब्द लगे होते हैं, पहले एक वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, उसी तरह से हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को लगाना। तो वहाँ पर कुछ नियम होते हैं, जैसे वहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ए होने चाहिए, ए के बाद बी वाला पहले आएगा, ए के साथ सी वाला पहले आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये देखने के लिए कुछ 6 पॉइंट हैं, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर 1 पर देखेंगे अनुस्वार। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, अनुस्वार। अगर पहले नंबर पर किसी भी शब्द में अनुस्वार है तो वो शब्द पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु। तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्वर। चौथे नंबर पर क्या देखेंगे, तो पहले पर अनुस्वार, दूसरे पर चंद्र बिंदु, तीसरे पर स्वर, चौथा पर देखेंगे आपका स्पर्श व्यंजन। पांचवें पर क्या देखेंगे, अंतःस्थ व्यंजन। छह नंबर पर क्या देखेंगे, आपका ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले ये देखना है, उसके बाद ये दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा, 6 ये नंबर देखे, इन्हीं के हिसाब से शब्दों को लगाएंगे क्रम से। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखूंगा मैं, उन्हें लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे मनोज, दूसरे नंबर पर ले लेंगे संजय, तीसरे नंबर पर ले लेंगे अरुण, और एक ले लेंगे आपका कपिल। कपिल। तो सबसे पहले हमें चारों शब्दों को ये देखना है पहले नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या नियम पढ़ा था, सबसे पहले किसी शब्द में देखेंगे अनुस्वार। इन चारों में से अगर किसी में अनुस्वार है तो वही शब्द हमारा पहले नंबर पर रखा जाएगा। तो अनुस्वार किस में है, संजय में, तो संजय पहले नंबर पर लिखा जाएगा, संजय। अब दूसरे नंबर पर क्या रखा जाएगा, अब ये तो हमारा हट गए यहाँ से। अब देखेंगे अर्धचंद्र बिंदु है किसी में, नहीं है। अब देखेंगे स्वर, इन सब में स्वर किसी में पहले आ रहा है, तो आपका अरुण में स्वर पहले आ रहा है, तो अब दूसरे नंबर पर क्या लेंगे, अरुण। अब अरुण भी हट गया आपका। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन किस किस में आ रहे हैं, तो आपका म, ये भी आपका स्पर्श व्यंजन है, और क, ये भी आपका स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अब दोनों में स्पर्श व्यंजन पहले आ रहा है, तो अब किसको पहले लें,
तो अब पहले अक्षर को छोड़ के दूसरे अक्षर पर जाएंगे। दूसरे अक्षर में सबसे पहले देखेंगे मात्रा है, इस पे ओ की मात्रा है, इस पे ई की मात्रा है। तो स्वरों में ई पहले आती है या ओ पहले आता है? तो आप जानते हैं ई पहले आती है, तो पहले कौन सा आएगा? कपिल, कपिल। अब बचा आपका क्या? मनोज। तो आपका क्रम क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका क्रम हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल देखेंगे। दूसरा वर्ड लेता हूं मैं, कर्ण, सड़क, कमल, कलम। ये हमने वर्ड ले लिए। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे सबसे पहले? अनुस्वार। किसी में अनुस्वार है, किसी में अनुस्वार नहीं है। अर्धचंद्र बिंदु किसी में है, ये भी नहीं है। अब देखेंगे सबसे पहले स्वर, क्या किसी में पहले स्वर है? ये भी नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे स्पर्श व्यंजन। अब क्या देखेंगे यहाँ पर? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, कर्ण भी पहले आ रहा है, कमल भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तीनों में स्पर्श व्यंजन क आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसे छोड़कर दूसरे वर्ड पर पहुंच जाते हैं। जब एक वर्ड दो शब्दों में या तीन शब्दों में समान मिल जाता है तो पहले वर्ड को छोड़कर अगले पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसमें क्या आ रहा है? र, क्योंकि क के बाद पहले क्या आएगा? र, कर। इसमें क्या आएगा? स, ड़ आ रहा है। और इसमें इससे तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो लास्ट में चला गया। अब इसमें देखेंगे म आ रहा है और इसमें ल आ रहा है। तो इनमें ये देखेंगे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, र आएगा या म आएगा या ल आएगा। तो आप जानते हैं म पहले आता है, तो पहले क्या आ जाएगा आपका? कमल। पहले नंबर पर आपका क्या हो गया? कमल। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे र आता है पहले या फिर ल आता है। तो र किस में आता है? अंत्यस्थ व्यंजनों में। और ल आता है आपका यरलव, ये भी अंत्यस्थ व्यंजनों में आता है। यरलव, तो यहाँ पर पहले और र, यर, फिर ल, तो पहले यहाँ पर क्या लेंगे? कर्ण, कर्ण लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? आपका ये ल, कलम। उसके बाद लेंगे आपका सड़क, सड़क। तो आपका क्या बन गया? ये वर्ण विच्छेद आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपका इस प्रकार वर्णों को क्रम में लगाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल लगा के देख सकते हैं अपने घर पर। अपनी नोटबुक उठाएं और ऐसे शब्द लिखें 4 और उन्हें ऐसे ही क्रम वाइज लगा के देखें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। धन्यवाद।